हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, लड़कियों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर की राज्य के करीब 500 से अधिक लड़कियों को नियुक्ति पत्र देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सरकार के 1 साल पूरा होने पर 29 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। झारखंड, दिल्ली, एनसीआर और दक्षिण भारत के कई कंपनियों में लड़कियों को नौकरी दी जा रही है और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राज्य के 10,000 से अधिक लड़कियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के अनुसार 500 से अधिक लड़कियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लड़कियों को 10 से लेकर के 12,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके अलावा श्रम कानून के तहत भोजन, आवास और भत्ता भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गीतांजलि एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन 14 से। एक बड़ी राहत की खबर की रेलवे 14 दिसंबर से कई ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। इसमें हावड़ा मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस भी शामिल है। ये ट्रेन हावड़ा से 14 दिसंबर को रवाना होगी, वहीं 17 दिसंबर को मुंबई से रवाना होगी। हावड़ा पुरुलिया एक्सप्रेस 14 से शुरू होगी। टाटा यशवंतपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 1 जनवरी से प्रत्येक शुक्रवार को टाटा से और 4 दिसंबर से प्रत्येक सोमवार को यशवंतपुर से रवाना होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 9 से आकाश में छाए रह सकते हैं बादल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार और झारखंड से सटे कुछ इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के संकेत मिल रहे हैं। इसका आंशिक असर झारखंड के कुछ इलाकों में हो सकता है। इससे 9 से लेकर के 12 दिसंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अभी बारिश होने का अनुमान नहीं है। मौसम अभी साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 179 नए मरीज मिले हैं। साथ ही धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले से एक मरीजों की मौत भी हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 13, देवघर से 8, धनबाद से 10, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 25, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 2, गुमला से 3, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 1, खुट्टी कोडरमा से 2, लातेहार से 6, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 5, पलामू से 4, रामगढ़ से 5 और रांची से 79 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,10,457 हो गई है। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बातचीत भी किए और डॉक्टरों ने बताया है कि जगन्नाथ महतो की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को मिलेगा 1800 रुपये ग्रेड पे। कोल्हान विश्वविद्यालय और इसके अंगीभूत कॉलेजों में काम कर रहे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब मैट्रिक पास चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 1800 रुपये ग्रेड पे दिए जाएंगे। ये निर्णय कल ली गई है और कर्मचारियों की मांग के मद्देनजर मैट्रिक उत्तीर्ण चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को 1800 रुपये ग्रेड पे और नन मैट्रिक को 1600 रुपये ग्रेड पे स्वीकृति करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे सभी की सहमति से पारित कर दिया गया है। और साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि 7वें वेतनमान के संभावित एरियर मद में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को 75,000 रुपये और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दलों ने कसी कमर, भारत बंद आज। कृषि कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। झामुमो, कांग्रेस, राजद समेत समूचे विपक्ष ने किसानों के बंद का समर्थन किए हैं। बंदों को सफल बनाने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। आज 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक किसान चक्का जाम करेंगे, इसलिए घर से निकले तो संभल कर निकले। और इधर झारखंड में भी झामुमो, कांग्रेस, राजद के अलावा वाम दलों ने बंद का आह्वान किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा है कि भारत बंद का समर्थन करते हुए किसानों के हित में झारखंड में एक नया उलगुलन की शुरुआत होगी और भारत बंद से इसका आगाज शुरू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इसी महीने से बायोमेट्रिक सिस्टम से मिलेगा अनाज। एक बड़ी खबर की राज्य भर के राशन उपभोक्ताओं को इसी महीने से बायोमेट्रिक सिस्टम से अनाज दिया जाएगा, यानी इन्हें ई मशीन में अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा तभी अनाज मिलेगा। कोरोना के कारण मैन्युअली तरीके से अनाज देने को कहा गया था ताकि कोरोना नहीं फैले। सरकार ने अप्रैल से ही बायोमेट्रिक सिस्टम से अनाज देने की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी, लेकिन अक्टूबर में फिर इसे चालू कर दिया गया था। फिर से डीलर और अन्य लोगों ने बायोमेट्रिक सिस्टम को चालू नहीं किया, बल्कि मैन्युअली तरीके से नवंबर तक अनाज देने का आदेश दिया गया था। अब दिसंबर से बायोमेट्रिक सिस्टम से अनाज का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
खबर, मेधा सूची जारी करने को लेकर के किया भिक्षाटन। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 यानी सिपाही बहाली के सफल अभ्यर्थी 8 दिनों से मोराबादी मैदान में धरना दे रहे हैं। वे लोग द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए अभ्यर्थियों ने मोराबादी मैदान और उसके आसपास भिक्षाटन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और कई अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है। ऐसे में मजबूर होकर अभ्यर्थियों के द्वारा 30 नवंबर से धरना दी जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सूद नहीं लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवासीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द। एक बड़ी खुशखबरी की झारखंड में कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर नियमावली बनाकर तय समय में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करते हुए मॉडल स्कूल के अनुरूप बनाया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिए हैं। वे सोमवार को कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC प्रोन्नति को लेकर के विधायकों से ली जाएगी राय। राज्य में ST/SC अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रोन्नति के मामले में बरती गई अनियमितता की जांच कर रही कमेटी पक्ष और विपक्ष की विधायकों की राय जानेगी। पक्ष और विपक्ष ST/SC विधायकों से इस संबंध में मतव्यय मांगा जाएगा। विधायकों से इसकी कानूनी और अन्य प्रावधानों पर विचार मांगे जाएंगे। इस संबंध में विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी और कमेटी इस दिशा पर विचार करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 महीने में केवल 713 लोगों ने ही मांगा काम। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत राज्य में काम मांगने वालों की संख्या काफी कम है। 2 अक्टूबर से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक केवल 713 लोगों ने ही काम मांगा है। इसमें से 512 लोगों को काम दे दिया गया है। योजना के तहत काम नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता अब तक किसी को भी नहीं दिया गया है। बताते चले कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरों में अकुशल श्रमिकों को हर वर्ष 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है। काम मांगने वालों को 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कार्य आवंटित नहीं कराने पर उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। लंबे समय तक काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता में हर महीने बढ़ोतरी करने का भी नियम बनाया गया है, लेकिन काम नहीं मिला है उन सभी को अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में बनेंगे कोल्ड स्टोरेज रूम, सब्जियों को बेचने में मिलेगी राहत। राज्य के किसानों की उत्पादित सब्जियों को अधिक दिनों तक संग्रह करने और अधिक मुनाफा के लिए पंचायतों में कोल्ड स्टोरेज रूम का निर्माण कराया जाएगा। अधिक सब्जी उत्पादन करने वाले पंचायतों को प्राथमिकता मिलेगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दिए हैं। उन्होंने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि कोल्ड रूम के लिए सभी को ईमानदारी से काम करते हुए किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखना चाहिए और किसानों को बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में काम करने पर भी सीएम ने जोर दिया है। और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की पसंद के अनुरूप उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। आमदनी को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरीजों को मिलेगा कंबल। एक राहत भरी खबर की रिम्स में मरीजों और परिजनों की सुविधा को लेकर के सोमवार से कंबल बैंक प्रारंभ कर दिया गया है। रिम्स इमरजेंसी हॉल के दवा वितरण केंद्र के बगल में कंबल बैंक का संचालन प्रारंभ किया गया है, जहां से 200 रुपये जमा करने पर एक कंबल दिया जाएगा। मरीज के डिस्चार्ज होने पर मरीज या उनके परिजनों के द्वारा कंबल वहीं पर लौटाएंगे तो 200 रुपये उसे वापस कर दिया जाएगा और सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक मरीजों और परिजनों को ये सुविधा मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील की सीधी मॉनिटरिंग होगी करवाई। मध्याह्न भोजन योजना की चावल और कुकिंग कास्ट की राशि बच्चों को मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच होगी। राज्य मुख्यालय स्तर से पूरे मामले की जांच की जाएगी और बच्चों को भेजे जा रहे चावल, कुकिंग कास्ट, अंडा, फल की राशि उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं। और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को शिकायत मिली है कि कई जगहों पर चावल और कुकिंग कास्ट की राशि बच्चों को नहीं दी जा रही है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसके लिए सभी जिलों से स्कूल शिक्षक, बच्चे और उनके अभिभावकों के डिटेल मांगे गए हैं। प्राधिकरण ने सभी जिलों को शिक्षकों और बच्चों और उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर तक देने को कहा है ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काम नहीं आया आश्वासन, हटा दिए 3000 से अधिक पारा शिक्षक। एक बड़ी खबर की, राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त किए गए पारा शिक्षकों में लगभग
लगभग 3000 से अधिक पारा शिक्षकों को 19 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इन्हें कार्य मुक्त करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट कहा था कि इन्हें हटाने नहीं देंगे। केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सारे आश्वासन धरा रह गया और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 3000 पारा शिक्षकों को कार्य मुक्त करने का आदेश दिया जा चुका है और इसके मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता है। दरअसल इतने पारा शिक्षक अभी भी अनट्रेंड रह गए हैं। ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक मौका की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्युत चोरी में 7 लोगों पर 69,000 का जुर्माना। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निर्देश पर विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु जरमुंडी प्रखंड गोड्डा जिले में रविवार को छापेमारी अभियान चलाकर 7 लोगों को रंगे हाथ दबोचा गया और सभी पर जुर्माना लगाया गया है और थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। और साथ ही इधर डीवीसी के द्वारा एक बार फिर से 13 दिसंबर से बिजली कटौती किए जाने की नोटिस मिलने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से डीवीसी को 150 करोड़ रुपए का भुगतान की तैयारी चल रही है। निगम के ईडी ने बताया है कि नवंबर में राजस्व वसूली बेहतर हुई है। डीवीसी के सितंबर के बकाये 150 करोड़ रुपए का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातकोत्तर में दाखिला के लिए आए 7400 आवेदन। रांची विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के अकादमिक सत्र 2020 से 22 में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है और नामांकन के लिए पहली प्रोविजनल चयन सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसी के आधार पर नामांकन 10 से 16 दिसंबर तक लिए जाएंगे। और साथ ही इधर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में मंगलवार को दोनों पालियों में होने वाली सभी परीक्षाएं किसानों के भारत बंद को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर को दोनों पालियों में परीक्षा संपन्न की जाएगी। और साथ ही इधर जेपीएससी के द्वारा राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एक बार फिर से 7 संकाय में 16 विभाग अध्यक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। और साथ ही इधर जोहार नवोदय विद्यालय हंसडीहा गोड्डा जिले में सत्र 2020 से 21 में 6ठी कक्षा में नए नामांकन की प्रक्रिया के लिए 5वीं कक्षा में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक निर्धारित है। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही इधर सिधू कान्हू विश्वविद्यालय की ओर से लाइब्रेरी साइंस सेमेस्टर 2 की प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तंबाकू पदार्थ बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। छोटे बच्चों के खाने पर लगाई जाएगी रोक। रांची में अब दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। ये लाइसेंस नगर निगम द्वारा जारी की जाएगी। रांची नगर निगम आज इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला में दुकानदारों को बताया जाएगा कि उन्हें लाइसेंस देने की क्या प्रक्रिया है। और उप नगर आयुक्त ने बताया है कि शहर में छोटे बच्चों को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित की जा रही है। इसे लेकर कार्यशाला में जरूरी टिप्स दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर के राजभवन के समक्ष हंगामा। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने 2 सूत्री मांगों को लेकर के राजभवन के समक्ष जमकर हंगामा किया और मोराबादी मैदान से रेडियम चौक होते हुए राजभवन की ओर जाते हुए स्वयं सेवक संघ को पुलिस ने रोक दिया और स्वयं सेवक संघ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाह रहे थे। और इस बीच एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास के सचिवालय पर जाकर के अपनी बातों को रखे हैं और 2 सूत्री मांगों में सेवा अस्थायी करने के साथ ही उचित मानदेय देने की मांग किए हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर 25 दिसंबर से मोराबादी में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27% आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा का धरना। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही है। साथ ही बेसिया आयोग का गठन करने और छोटे व्यवसायियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की मांग की जा रही है। और बेसिया समाज के नेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों को षड्यंत्र के तहत निशाना बनाने के खिलाफ झारखंड प्रदेश बेसिया मोर्चा ने सोमवार को राजभवन के सामने 1 दिवसीय त्राहिमाम धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।